स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 4 टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ कॉलॉइड्स। और कॉलॉइड्स में हम सॉल्ट को बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। इनमें हमने पिछली क्लास में डिस्पर्शन मेथड में मैकेनिकल डिस्पर्शन कंप्लीट कर लिया था। और आज हम दूसरी जो विधि है हमारे पास में, दूसरी विधि है विद्युत परिक्षेपण विधि। यांत्रिक विधि हमने पिछली क्लास में कर ली है। यांत्रिक विधि पिछली क्लास में कर ली है। अब दूसरी है विद्युत परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड, या ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि, इस विधि से धातुओं के कॉलॉइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि से धातुओं के कॉलॉइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं जिस धातु का कॉलॉइडी अवस्था में विलयन प्राप्त करना होता है उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य परिक्षेपण माध्यम में विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। विद्युत आर्क से उच्च ताप उत्पन्न होता है और उच्च ताप उत्पन्न होने से धातु के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं। उच्च ताप उत्पन्न होने से धातु के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं। जिस पात्र में ये वाष्पीकृत होते हैं उस पात्र के बाहर उपस्थित अन्य दूसरे पात्र में बर्फ उपस्थित होती है जो शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती है। इस शीतलन के कारण ये वाष्प के कण तुरंत कंडेंस यानी संघनित हो जाते हैं। संघनित होने पर ये कॉलॉइडी आकार के कण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे सॉल्ट का निर्माण होता है। इस विधि में परिक्षेपण तथा संघनन दोनों क्रियाएं होती हैं। सॉल्ट का स्थायित्व प्रदान करने के लिए NaOH अथवा KOH की अल्प मात्रा मिलाई जाती है। NaOH या OH की अल्प मात्रा मिलाई जाती है। इस विधि से कॉपर, Ag, Au, Pb आदि धातुओं के कॉलॉइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि में जिस धातु का कॉलॉइडी विलयन प्राप्त करना होता है उसके हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। मेटेलिक इलेक्ट्रोड। और इसमें सॉल्वेंट है, विलायक है। यहां पर विद्युत आर्क उत्पन्न होता है। विद्युत आर्क उत्पन्न होने से उच्च ताप उत्पन्न होगा। उच्च ताप उत्पन्न होने से धातु के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं जो बर्फ द्वारा शीतलित होकर कॉलॉइडी आकार ग्रहण कर लेते हैं। बर्फ द्वारा शीतलित होकर कॉलॉइडी आकार ग्रहण कर लेते हैं। जो डायग्राम है ये डायग्राम हमारा विद्युत आर्क विधि का है या ब्रेडिंग आर्क विधि का है। ब्रेडिंग आर्क विधि।
तीसरा हमारे पास में जो मेथड है पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन मेथड, पेप्टीकरण विधि। तीसरा हमारे पास में जो मेथड है वो है पेप्टीकरण विधि। पेप्टीकरण विधि में क्या करते हैं, इस विधि में ताजा अवक्षेपित पदार्थ में उपयुक्त विद्युत अपघट्य डालकर, ताजा अवक्षेपित पदार्थ में ताजा अवक्षेपित पदार्थ में उपयुक्त विद्युत अपघट्य डालकर कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, जिसे पेप्टीकरण कहते हैं। पेप्टीकरण स्कंदन की एक विपरीत प्रक्रिया है, स्कंदन की एक विपरीत प्रक्रिया है। इसके द्वारा हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट आसानी से बना सकते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप में FeCl3 का तनु विलयन मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, लाल रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। अतः किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ का उपयुक्त अभिकर्मक द्वारा, अतः किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ का उपयुक्त अभिकर्मक द्वारा कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षेपण पेप्टीकरण कहलाता है। किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ का उपयुक्त अभिकर्मक द्वारा कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षेपण, जैसे हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को FeCl3 के तनु विलयन में मिलाया तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम डेफिनेशन किस तरीके से दे रहे हैं, किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ का उपयुक्त अभिकर्मक द्वारा कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षेपण पेप्टीकरण कहलाता है। जो अभिकर्मक किसी अवक्षेप को पेप्टीकृत करता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं, उसे पेप्टीकारक कहते हैं। अब हमारे पास में कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसमें कोलाइडी पदार्थों के या कोलाइडी पदार्थों का जो निर्माण होता है उसमें कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं, उनका हमको शुद्धिकरण करना है। इसमें पहली जो मेथड है, विधि है अपोहन, डायालिसिस। अपोहन, डायालिसिस किसी वनस्पति अथवा जांतव झिल्ली में से, एनिमल अथवा प्लांट मेम्ब्रेन में से डिफ्यूजन यानी विस्तरण द्वारा क्रिस्टलॉइड को कॉलॉइड से पृथक करने की क्रिया, जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनको कॉलॉइड से पृथक करने की क्रिया डायालिसिस कहलाती है। एनिमल मेम्ब्रेन अथवा प्लांट मेम्ब्रेन की एक थैली से, एनिमल मेम्ब्रेन अथवा प्लांट मेम्ब्रेन से बने एक थैली में कोलाइडी यानी अशुद्ध कोलाइडी विलयन डालकर एक बीकर में लटका देते हैं। इससे एक बीकर में लटका देते हैं जिसमें लगातार जल प्रवाहित किया जाता है। इससे कोलाइड में उपस्थित वैद्युत अपघट्य के कण विसरित होकर जल के साथ बाहर निकल जाते हैं और हमें शुद्ध सॉल्ट के रूप में कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। शुद्ध सॉल्ट के रूप में हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इसका एक सिंपल सा डायग्राम है, वो डायग्राम हमको बनाना है, एग्जाम के लिए भी बनाना है। ये हमारे पास में एनिमल मेम्ब्रेन अथवा प्लांट मेम्ब्रेन से बना हुआ थैला है जिसमें हमने अशुद्ध कोलाइडी विलयन बन रखा है। इसको एक बीकर में लटका देते हैं और यहाँ पर
जल फ्लो किया जाता है। इधर वाटर आएगा और इधर से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे वाटर है, ये एनिमल मेम्ब्रेन अथवा प्लांट मेम्ब्रेन से बनी थैली है और ये कॉलॉइड। अपवन की क्रिया अत्यंत मंद गति से होती है, लेकिन यदि क्रिया में गर्म जल का उपयोग किया जाए तो क्रिया की तीव्रता या क्रिया की गति बढ़ जाती है। जल्दी जल्दी अपवहन यानी शुद्धिकरण होता है। यदि प्रवाहित किए जाने वाले जल का ताप 378 केल्विन से 338 से 363 केल्विन तक बढ़ा दिया जाए तो डायलिसिस की क्रिया लगभग 3 गुना बढ़ जाती है। इसे हम हॉट डायलिसिस कहते हैं। गर्म पानी का उपयोग करने पर जो डायलिसिस का प्रोसेस है उसे हॉट डायलिसिस कहते हैं। हॉट डायलिसिस कहते हैं। अब हमारे पास में जो दूसरा मेथड है विद्युत अपोहन, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। विद्युत अपोहन, इलेक्ट्रिक डायलिसिस, विद्युत अपोहन। दूसरा है विद्युत अपोहन। इलेक्ट्रिकल डायलिसिस, विद्युत अपोहन। विद्युत के प्रभाव से डायलिसिस की क्रिया तीव्रता से संपन्न होती है। विद्युत के प्रभाव से डायलिसिस की क्रिया तीव्रता से संपन्न होती है तो इसे विद्युत अपोहन कहते हैं। विद्युत के प्रभाव से कोलॉइडी विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर आकर्षित होते हैं। विद्युत के प्रभाव से कोलॉइडी विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे डायलिसिस की क्रिया शीघ्रता से संपन्न होती है। डायलिसिस का उपयोग मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान में बहुत ज़्यादा होने लगा है। जब मनुष्य के किडनी यानी गुर्दे कार्य करना बंद कर देते हैं तो हम कृत्रिम डायलिसिस के द्वारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। कृत्रिम डायलिसिस के द्वारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। पहले वाले मेथड में और इस मेथड में केवल अंतर यह है कि वाटर तो इसमें भी जा रहा है, ये हमारे पास में वाटर है, एंट्री कर रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये हमारे पास में पात्र है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं जो विपरीत आवेशित अशुद्धियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। बीच में हम कोलॉइडी विलयन लेते हैं, कोलॉइडी विलयन, इसमें उपस्थित अशुद्धियों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा ये इलेक्ट्रोड अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे उस कोलॉइडी विलयन का शुद्धिकरण हो जाता है। अगर हमारे पास में अशुद्धि के रूप में ऋण आयन उपस्थित हैं तो वो धनायन यानी कैथोड की तरफ गति करेंगे, और अगर धनायन अशुद्धि के रूप में उपस्थित हैं और यदि धन आयन अशुद्धि के रूप में कोलॉइडी विलयन में उपस्थित हैं तो वो ऋण आयन इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। ये आयंस इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्थात एनिमल मेम्ब्रेन और प्लांट मेम्ब्रेन में से आसानी से गुजर जाते हैं, जबकि कोलॉइडी विलयनों के कणों का आकार इतना बड़ा होता है
कि वो एनिमल मेम्ब्रेन अथवा प्लांट मेम्ब्रेन से नहीं गुजरती। ओके बच्चों।